हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। संडे स्पेशल पॉलिटी क्लास में मैं हिमांशु यादव हाजिर हूँ आपके साथ। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, जब भारत आज़ाद होने वाला था तो उससे पहले भारत में एक विभाग बनाया गया था जिसमें हमारे देश के सभी प्रमुख नेताओं को शामिल करके हमारे देश के जो उस समय के जो वायसराय यानी कि गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन के साथ मिलकर एक मंत्री परिषद टाइप की एक संस्था बनाई गई जिसे अंतरिम सरकार नाम दिया गया। अंतरिम सरकार का मतलब क्या होता है? अंतरिम सरकार का मतलब कि अभी हम कुछ दिनों के लिए काम चलाऊ सरकार का निर्माण कर रहे हैं। इसके बाद एक नई घटना घटित होगी, अर्थात भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा और जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो भारत में वास्तविक सरकार का गठन किया जाएगा। लेकिन जब तक वास्तविक सरकार का गठन नहीं होता है तब तक हमें सरकार की ज़रूरत पड़ती है और उस सरकार को या हमारे देश के शासन प्रशासन को आगे बढ़ाने के लिए एक कोई ना कोई सरकार की ज़रूरत पड़ती है। और जब हमें यह जानकारी हो कि कुछ दिन के बाद नई सरकार बनेगी तो अभी काम चलाओ जो सरकार होती है अब उसे अंतरिम सरकार के नाम से जान सकते हैं। दरअसल हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना होनी थी, जैसा कि हमारे देश के सभी नेताओं ने ये पहले से फिक्स कर रखा था कि हम अपने देश में अब राजतंत्र की नहीं बल्कि लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। ऐसे में हमें लोकतंत्र के बीज आज़ादी के पहले भी देखने को मिल रहे थे। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे देश में चुनाव होते रहे, जैसे स्वराज पार्टी ने भी चुनाव लड़ा, कांग्रेस हमेशा चुनाव लड़ती रही और चुनाव में सरकारें भी बनाई गई। इसी आधार पर हमारे देश में सरकार बनाना, सरकार में पहले क्या होता था, जैसे आज हर राज्य का मुख्यमंत्री होता है तो पहले हर राज्य का एक प्रधानमंत्री हुआ करता था। हमारे देश में 11 प्रांत जहाँ पे अंग्रेजों की सरकार हुआ करती थी वहाँ पर चुनाव होते थे और वहाँ 11 प्रधानमंत्री बनाए जाते थे। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के कुछ कण तो हमें देखने को मिल रहे थे। क्योंकि अब हमें पता चल गया था 1946 में जब हमारे देश में कैबिनेट मिशन आया तो उसके माध्यम से पता चलने लगा था कि अब भारत आज़ाद कर दिया जाएगा। और फाइनली जब क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी को घोषणा ही कर दी कि भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा 1947 में, तो फिर क्लियर ही हो गया। लेकिन उससे पहले चूंकि हमने संविधान बनाने के लिए भारत में एक चुनाव करवाया था। जुलाई और अगस्त 1946 महीने में भारत में एक चुनाव करवाया गया। संपूर्ण भारत में चुनाव हुआ जिसमें देशी रियासतों में चुनाव नहीं करवाया गया। जहां भी चुनाव करवाया गया उन जगहों को हम ये मानते हैं कि अंग्रेजी प्रांत थे और जहां चुनाव नहीं हुआ उसे देशी रियासत के नाम से जानते हैं। हमारी एक संविधान सभा बनी। संविधान सभा का जो चुनाव हुआ जुलाई और अगस्त में हुआ और ये आगे सितंबर अक्टूबर तक कंप्लीट हो गई। इसके रिजल्ट आ गए और इनकी जो बैठकें शुरू हुई संविधान बनाने के लिए, वह बैठक हालांकि 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुई। लेकिन जो लोग निर्वाचित थे उन्हीं में से कुछ प्रमुख लोगों को, जैसे कि आप मान सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके 11 सहयोगियों के साथ मिलाकर एक पूरा डिपार्टमेंट बनाया गया, पूरा एक मंत्रालय का सिस्टम बनाया गया, मंत्री परिषद बनाई गई जहां पे इन सबको कुछ डिपार्टमेंट सौंपे गए। हालांकि चूंकि भारत अभी 1946 में आज़ाद नहीं हुआ था तो प्रधानमंत्री वाला कोई पद नहीं था। तो फिर प्रमुख का पद कौन संभाल रहे थे? तो आप कह सकते हो कि जो काउंसिल थी, ये जो परिषद थी, इस परिषद के एक अध्यक्ष होते थे और एक उपाध्यक्ष होते थे। अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन और उनके अलावा जो भी लोग उस समय भारत में मौजूद थे, जो गवर्नर जनरल थे, उन लोगों को इसका प्रमुख बनाया जाता रहा। साथ ही साथ उन्हें अध्यक्ष भी कहा गया कि काउंसिल का एक अध्यक्ष होगा और जो काउंसिल का अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? गवर्नर जनरल, जिसे आप वायसराय के नाम से जानते हैं, वो होगा। उसके साथ उसकी सहायता के लिए एक पूरी मंत्री परिषद होगी जिसे हम पढ़ने वाले हैं। उस मंत्री परिषद में एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष बनाया गया, उपाध्यक्ष अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू को और भी कुछ डिपार्टमेंट सौंपे गए। इन्हीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताएं कौन से व्यक्ति के पास कौन सा मंत्रालय था। इससे पहले संडे को हमने पढ़ लिया था कि भारत का जो आजाद भारत का पहला मंत्रिमंडल था उसमें किस व्यक्ति के पास कौन सा डिपार्टमेंट था। आज हम पढ़ेंगे आजादी से पहले भारत में एक परिषद बनाई गई थी, उसे भी आप मंत्रिमंडल कह सकते हैं। उसके सदस्यों के पास कौन कौन से कार्य थे वो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो आइएगा देखते हैं। इस क्लास को बहुत ही शानदार है। ये एक बात याद रखेंगे कि जो हमारी सरकार बनाई गई यानी कि जो अंतरिम सरकार थी, अंतरिम सरकार का जो डेट है वो है 2 दिसंबर 1946। मैं लिख देता हूं, आप इसको याद रखेंगे। इसका डेट है 2 दिसंबर 1946 को ये बनाई गई थी। डेट याद रखना है 2 दिसंबर। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर होती, तो दोनों में फर्क याद रखेंगे।
हम सदस्य के नाम और विभागों के बारे में जानने वाले हैं। तो पहला अगर हम डिपार्टमेंट देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास डिपार्टमेंट था, कौन सा? कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष वायसराय या गवर्नर जनरल जो उस समय रहेगा उनके पास रहेगा, क्योंकि बदलते रहे, समय समय पर बदलते रहे, जैसे कि 1947 लॉर्ड माउंटबेटन, उससे पहले बेबेल, तो ये चीजें अलग अलग है। साथ ही साथ आपके पास विदेश विभाग भी था, राष्ट्रमंडल के मामले भी आपके पास मौजूद थे। राष्ट्रमंडल मतलब हमने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ले रखी थी, तो इसके भी मामले जो है वो किसके पास थे? वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास थे। उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, ये याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये बात दिसंबर 1946 की, और भारत आजाद होता है कब? आजाद होता है 15 अगस्त 1947। तो इस दौरान सरकार के शासन को चलाने के लिए ये डिपार्टमेंट बनाए गए थे। साथ ही साथ वल्लभ भाई पटेल पहले भी थे, और वल्लभ भाई पटेल आपको यहाँ भी मिलने वाले हैं। वल्लभ भाई पटेल के पास गृह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय था। हालांकि आजाद भारत में हमने वल्लभ भाई पटेल जी को क्या बनाया था? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्लस गृह मंत्रालय भी आपके पास था। और आगे देखते हैं अगला डिपार्टमेंट किसके पास था। यहाँ पे बलदेव जी, ये इंपॉर्टेंट है, बलदेव जी का नाम जो है इंपॉर्टेंट है। आपके पास रक्षा मंत्रालय था। जान मथाई भी इंपॉर्टेंट है। आपके पास उद्योग और नागरिक आपूर्ति का डिपार्टमेंट था। बलदेव जी वाला याद रखें, हाँ, रक्षा मंत्रालय, क्योंकि नाम से लगता है बलदेव, तो ये याद रखना है। फिर आपने सुना होगा जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत से चले गए तो इसके बाद भारत में एक गवर्नर जनरल बनाए गए, या अंतिम भारत में जो गवर्नर जनरल थे वो भारतीय थे। यह भी पूछा जाता है कि भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, या अंग्रेजों की तरफ से भारत में जो अंतिम गवर्नर जनरल थे उनका नाम क्या था? तो सी राजगोपालाचारी, ये भारत के थे। लेकिन उस समय यानी कि भारत के आजादी के पहले जो विभाग बनाए गए उसमें आपके पास शिक्षा का डिपार्टमेंट था, ये याद रखना, शिक्षा वाला, ठीक है। अब इसके बाद आगे चले, CH भाभा के पास कार्य, खनन और शक्ति मंत्रालय था। राजेंद्र प्रसाद वाला पहले वाला भी याद रखना है, क्योंकि खाद्य एवं कृषि इनके पास डिपार्टमेंट था। आसफ अली के पास रेलवे था, ये याद रखेंगे, आसफ अली वाला, ठीक है। इसके साथ यहाँ लियाकत अली भी मिलेंगे। जगजीवन राम आपके श्रम वाले, ये भी याद रखना है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। आसफ अली का रेलवे, जगजीवन राम का श्रम मंत्रालय, लियाकत अली इनको रईस ज़्यादा भी कई बार कहते हैं। आपके पास वित्त मंत्रालय था, ये बहुत रईस घराने से थे, मतलब बहुत सारा पैसा था, हुआ करता था। और TT चुंदीगढ़ के पास वाणिज्य का डिपार्टमेंट था। गजनफर अली खान, ये वाला आप चाहे तो याद रखो, क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है एक जो स्वास्थ्य वाला जो मंत्रालय था, जो हेल्थ मिनिस्ट्री थी, आजादी के बाद अमृत, राजकुमारी अमृत कौर के पास चला जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला डिपार्टमेंट आपने याद रखना है। जोगेंद्र नाथ मंडल जी के पास विधि मंत्री था। अब आप देखोगे आजाद भारत वाले में क्या है, ये विधि मंत्रालय किसके पास चला जाएगा? BR अम्बेडकर जी के पास चला जाएगा। तो यही आपके पास थे। इसमें से कुछ लोगों के नाम नहीं लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतने जो नाम है ये नाम आपको क्या करने, याद रखने हैं। इनको एक बार लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में, और अगर कोई और दिक्कत है तो हमारा नीचे नंबर दिया गया है, उस पर आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी वीडियो में नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। पसंद आया हो तो वीडियो जाने के पहले लाइक ज़रूर करना है। और आज के लिए मुझे विदा दीजिएगा। अगले संडे फिर एक शानदार टॉपिक और उसका पूरा कवर अप आपके साथ लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप खुशियों के साथ अपने घर मम्मी पापा की सेवा कीजिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। देश का नाम रोशन करना है, ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन होता है। धन्यवाद।